हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। नया कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मैं अब तक पूरी इंग्लिश 100% आपकी करवा चुका हूँ। उनमें से ही पेपर आने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कई सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं पिछले 5 वर्ष के अनसीन पैसेज करवा दीजिए सर, ग्रामर करा दीजिए। ग्रामर में करवा चुका हूँ, उसको रिवाइज करेंगे। जो स्टूडेंट पहले से इसको देख चुके हैं, यदि वो कोई दूसरी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें। जिसने अभी तक नहीं देखा है पूरी ग्रामर एक साथ, और पुराने स्टूडेंट भी जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, तो वो मेरे साथ रिवाइज इसको कर सकते हैं। यदि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी किसी भी सेक्शन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको जिस भी सेक्शन में समस्या है, आप संबंधित वीडियो को जाकर के देख लें। चलते हैं सीधे ग्रामर पर। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। 2015 से लेकर के 2023 तक के पेपर के मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और डू इट डायरेक्टेड को सोल्व किया है, और आप देख सकते हैं कि इनका रिपीटेशन कितना ज़्यादा है। आप इनको ही प्रिपेयर कर लोगे तो आप 10 में से 10 नंबर, 10 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। आप पूरे मार्क्स यहीं से कर सकते हो, पर शर्त यह है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। 2015 प्राशु इज ए में ए एन द का एक क्वेश्चन आने वाला है, और ए एन द में तो द भी रिमूव करता हूं, केवल ए एन का ही एक क्वेश्चन आने वाला है। ए में का उच्चारण करेंगे, पहला अक्षर ए है। पहला अक्षर जब भी अह होता है हम लगाते हैं एन। नेक्स्ट है नो सूनर डिड। नो सूनर डिड जब भी आएगा पीछे वाले सेंटेंस में लगेगा देन, कंपलसरी बात है, और हमेशा देन ही लगेगा। यदि यहां पर देन वो पहले से लिख करके दे और इस जगह रिक्त स्थान दे, तो यहां पर हमको मेन वर्ब देखना है पीछे वाले सेंटेंस में। यदि V2 है तो डिड लगाएंगे, V1 के साथ ACS है तो डज लगाएंगे, और केवल V1 है तो डू लगाएंगे। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, जितना भी उसके पास था सारा धन उसने खो दिया। हेड जब भी आएगा आल लगा देना है। आई हैव रिक्त स्थान स्पेयर बुक, ऑल, टू, नो, मेनी। बहुत सौ को इसमें कंफ्यूजन होगा, आंसर आएगा नो, क्योंकि बुक को देखिए ऑल लगता है प्लूरल से पहले, टू लगता है प्लूरल से पहले, मेनी लगता है प्लूरल से पहले। ये सिंगुलर है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? नो। आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है इसमें यू रिक्तस्थान नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। तुम्हें इस छोटी सी गलती के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2016 का पेपर है। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ के साथ यही आता है। द बॉय द बर्ड कैच कैचेस कैचेस, तो ये आएगा क्योंकि CATCHES प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और कैच में ये सी लगता है। बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कैचेस आएगा। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ये एक कहावत है, और इससे पहले हमेशा लगेगा ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। कम ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। वो इसलिए होता है कि जिसके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो कहीं भी अकल लगाता नहीं। जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है वो काम परफेक्टली करता है। जिसके पास कम ज्ञान होता है वही कामों को गड़बड़ करता है। आई थिंक इट, संभावना बतानी हो मे का प्रयोग। इट में रेन टूडे। देर आर रिक्त स्थान प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सम, एनी, मच, और आया है लिटिल। अब देखो यहाँ क्या है, बुक्स है, लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, दोनों तो हो गए क्रॉस। बचा गया पीछे फुल स्टॉप है, तो सम और एनी दोनों का ऐसे सेंटेंस में प्रयोग होता है जहां पीछे फुल स्टॉप होता है। सेंटेंस निगेटिव होता है तो वहां प्रयोग होता है एनी का, यानी कि सेंटेंस में नॉट होना चाहिए, और जहां निगेटिव नहीं होता है वहां प्रयोग होता है सम का। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सम। नेक्स्ट है हमारा 2017 का पेपर है, और इसको हम देख लेते हैं। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। इंजीनियर का हिंदी उच्चारण करेंगे, पहला अक्षर आया ई, अ से अह तक का अक्षर है तो लगाएंगे एन।
डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। एनी, सम, मेनी का प्रयोग होता है ऐसी संज्ञा से पहले जिनको हम गिन सकते हैं और जो बहुवचन है। शुगर को हम गिनते नहीं है, शुगर को हम या तो मापते हैं या तोलते हैं। बात आ गई अब सम और एनी पर। सम का प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में और रिक्वेस्टेड सेंटेंस में। एनी का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डिड से सेंटेंस शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस के बीच में कहीं भी न प्लीज है न काइंडली है, इसलिए लगा देंगे इसमें हम एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट लाइक आप देम आइदर और नाइदर। आइदर नाइदर के मैंने 10 बार एग्जांपल आपको दिखाए थे। जब सेंटेंस में नॉट आएगा वहां नाइदर नहीं आएगा, तो बचा हमारा आइदर, आइदर इसमें आ जाएगा। आइदर नाइदर का सेंटेंस इसी प्रकार का वो पूछता है, सरल वाला। सेंटेंस में कहीं भी नॉट है तो आइदर लगाइए, नॉट नहीं है तो नाइदर लगा दीजिए। फिर यू स्टॉप स्मोकिंग, मस्ट, शुड और टू। ये क्या है? ये एक एडवाइस है कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। एक एडवाइस है, ये सामने वाला माने या ना माने उस पर निर्भर करता है। और जब भी एडवाइस देनी हो शुड का प्रयोग कर देना अपने को। नेक्स्ट है अपना वी आर गोइंग। एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब पहले से आ गई है। अब अपने को दूसरी वर्ब जोड़नी है, तो दूसरी वर्ब एक के साथ जब भी दूसरी वर्ब जोड़ेंगे हम कैसे जोड़ेंगे? टू लगा करके, टू प्ले ए मैच, ये हो गया। नेक्स्ट ईयर का देखते हैं 2018 का। 2018 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। इन आ जाएगा इसमें प्रीपोजिशन। स्थान से पहले, बड़े स्थान से पहले हमेशा इन लगाते हैं। छोटा स्थान आया और ऑप्शन वहां भी इन आया तो छोटे स्थान से पहले भी इन लगाते हैं। जब भी दो स्थान एक सेंटेंस में आते हैं, छोटे स्थान से पहले लगाते हैं एट, बड़े स्थान से पहले लगाते हैं इन। अब यहाँ पर बड़ा स्थान है न्यू दिल्ली, सभी जानते हैं इस स्थान को, इसलिए लगाया हमने इन। वर्क हार्ड लेस्ट। लेस्ट जहां भी दिखे, पूरे साल भर से बता रहा हूं, लेस्ट जहां भी दिखे आंख बंद करके शुड लगा देना, कुछ पढ़ो ही मत बोले फिर उसके बाद लेस्ट के साथ शुड। प्रीफेयर्स जहां भी दिखे प्रीफेयर्स के साथ लगा देना हमेशा टू। आ सकते हैं ये लेस्ट के साथ शुड, प्रीफर्स के साथ टू, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हमारे बिल्कुल नंबर बिखरे पड़े हैं। पेपर मतलब नंबर देने के लिए पेपर बना है फिर। मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, यहाँ बहुत से एन लगा देते हैं क्योंकि आगे आगे क्या देखते हैं ई, परंतु इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? आगे आगे क्या आया? य। और जब भी अक्षर क से य के बीच का होगा हम लगाएंगे ए। यदि कॉन्सेप्ट आपका अब भी क्लियर नहीं है तो ग्रामर सेक्शन में जाकर के ए एन वाला आप वीडियो देख लो, छोटा सा वीडियो है और सीधा 1 नंबर है और 100% आएगा ए एन का सेंटेंस। नेक्स्ट है आई हैव रिक्त स्थान फ्रेंड्स। मच ऐसी संज्ञा से पहले जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। एनी आता है निगेटिव सेंटेंस में, नॉट भी कहीं नहीं है, बचा क्या? मेनी। नेक्स्ट है 2019 का पेपर है, 2019 का पेपर देख लेते हैं। मोनिका इज बीएससी, हिंदी उच्चारण करो, आगे का अक्षर आया ब, आ जाएगा ए बीएससी स्टूडेंट। द ट्रैफिक रूल्स रिक्त स्थान भी फॉलोड। ये क्या है? ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, ये एक बाध्यता है, ये कानून के अनुसार अपने को पालन करना चाहिए, वरना चालान की कार्रवाई होगी। फिर तो क्या होगा? जहां बाध्यता होगी वहां होगा मस्ट। द कैट जम्प्ड द माउस। जब गतिशील स्थिति में कोई काम होगा, जंप हो रहा मतलब एक प्लेस से कूद करके वो दूसरे प्लेस पर जा रही है। जब गतिशील स्थिति में जाएंगे तो आएगा अपॉन। दिस इज द मैन। ऐसे ही किसी इनटू का भी आ सकता है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, फिर वहां अपॉन द रिवर नहीं आएगा, इनटू द रिवर। दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। हुज कब आता है? जब आगे हो स्त्री, पुरुष, पक्षी, वस्तु, जानवर और पीछे भी हो कोई नाउन, तो ये आ गया यहाँ पर पुरुष आ गया और पीछे आएगी नाउन, इसलिए आ जाएगा हुज। आई डोंट लाइक, वापिस से नॉट आया तो आइदर या नाइदर, आइदर या नाइदर।
अभी बताया तुम्हें, जहां नॉट रहेगा वहां नाइदर का प्रयोग नहीं, तो क्या आ जाएगा आइदर। शी ऑफन रिक्तस्थान अस इन द इवनिंग विजिटेड विजिट। अब दो ऑप्शन आपको राइट दिखते हैं इसमें, एक तो विजिट्स हो सकता है और विजिटेड हो सकता है। और आपके लिए बता दूं, कोई पुराने स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं तो 2019 का क्वेश्चन पेपर मुझसे मिस था, इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स इसके पहले नहीं दिए था, आज पहली बार मैंने इनको दिए हैं। शी ऑफन, अब इसमें विजिटेड लिखेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, विजिट से लिखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। दो ऑप्शन अपने को राइट दिखते हैं, परंतु ऑफन जो है, ऑफन ये तय करता है कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमको पता चलता है तो फिर आप ऑप्शन को राइट करते हैं और ऑप्शन हो जाएगा विजिट्स। नेक्स्ट 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर को देख लेते हैं। पहला है आई हैव सीन रिपीटेड क्वेश्चन ए लॉट ऑफ प्लेसेस। आई प्रिफेर, रिपीटेड, प्रिफेर देखते लगाना टू। मैंगोस आर बीइंग, आर के साथ बीइंग है मतलब V3 आएगी, V3 हो जाएगी बाय की बोट, BOUGHT। नेक्स्ट है आनंद इज, ए में ए आया है आगे आगे इसलिए आ जाएगा N। ही इज पुअर, वह गरीब है और ईमानदार है, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। बट, विरोधी चीजें आ जाएगा बट। विरतिस्थान फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। रिपीट क्वेश्चन अभी देखा हमने, मस्ट, उसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से था पर काम यही था कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हैव यू रिक्तस्थान कंप्लेंट अगेंस्ट अस, कंप्लेंट है ना शिकायत। मच, मेनी आएगा ही नहीं, सम, मच और मेनी नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आएगा इसमें एनी। नेक्स्ट है देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी मच एनी सम, 2023 का पेपर है। देयर आर प्रीशियस बुक्स, प्रीशियस बुक्स है यानी कि मच तो कैंसिल, इच भी कैंसिल, बचा सम और एनी। प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है इसलिए आ जाएगा सम, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है सम। वी आर गोइंग रिक्तस्थान है मैच टूडे, दूसरी वर्ब जोड़नी है, टू लगा करके जोड़ देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन प्ले। माई फ्रेंड लिव्स, रिपीटेड क्वेश्चन इन न्यू दिल्ली। द टेम्पल इज ऑन द मिडल ऑफ द रिवर। लेट्स गो टू द मार्केट, क्यों आया, क्योंकि वेयर माई फादर हैज पुट अप ए स्टॉल, जहां मेरे पिताजी ने दुकान लगा रखी है। स्थान क्या कर दिया हमने, डेफिनेट कर दिया पीछे वाले सेंटेंस से, और जब स्थान डेफिनेट हो जाता है वहां डेफिनेट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द बॉय रिक्तस्थान द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। द बॉय कैचेस, एवरी डे से पता चल रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V1 में SES IS लगाते हैं और केच में लगेगा ES। लास्ट बचता है हमारा आई थिंक इट, रिपीटेड क्वेश्चन, इट मे रेन टुडे। अब आपने देख लिया होगा कितना रिपीटेशन है 2023 में आते आते। नेक्स्ट है अब डू एज डायरेक्टेड देखते हैं, और इनमें भी हम रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे एक के बाद एक। वी डिड इट चेंज इनटू निगेटिव, वी डिड, और डिड के साथ लगेगा नॉट, नॉट के साथ लगेगा डू और इट। वी डिड नॉट डू इट। जब भी निगेटिव आए या तो यहाँ डिड आएगा या डज आएगा या फिर यहाँ पर आएगा डू, तो डिड की जगह डिड लिखना, डज की जगह डज लिखना, डू की जगह डू लिखना, दोनों के पीछे लगाना नॉट और लास्ट में लिखना डू। आगे का आगे नकल, पीछे का पीछे नकल, किसी भी प्रकार का हो इस प्रकार का निगेटिव आता है तो एक नंबर सीधा है, ये शॉर्ट ट्रिक है। जो भी यहाँ पर आता है उसके बाद जोड़ो नॉट डू, नॉट डू, डिड नॉट डू, डज नॉट डू नॉट डू। आगे जो है उसको आगे लिखो, पीछे जो है उसको पीछे लिखो। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक ए क्वेश्चन विथ हाउ मच, हाउ मच से क्वेश्चन बनाना है तो हाउ मच, ऑल द मिल्क तो आंसर है, तो मिल्क का पूछेंगे कितना दूध नौकर ने तुम्हें दिया, तो उसका उत्तर आएगा कि उसने जितना दूध था सारा दूध उसने दे दिया। तो हाउ मच मिल्क, मिल्क जोड़ेंगे हाउ मच के साथ। गेव है
यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट। अब गेव को क्या लिखेंगे, गिव लिखेंगे, क्योंकि डिड के और वी2 के आज तक बनी नहीं है अंग्रेजी के इतिहास में, दोनों में खूनी संघर्ष है। डिड के साथ आती है हमेशा वी1, तो हमने लगाया गिव। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको भूलना नहीं है वो है क्वेश्चन मार्क। रश्मि क्राइड फॉर मिल्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। रश्मि इज, क्राइड की स्पेलिंग है CRIED, इसके साथ लगेगा ING, क्राइंग YING हो जाएगा, क्राइंग फॉर मिल्क। और ये क्राई वाला फिर आएगा आगे, इसका ही रिपीटेशन होता है, यहाँ पर वाई देखा जाता है गलती, क्योंकि हमें पता है किस जगह होने वाली स्टूडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस वाला रिपीट क्वेश्चन हो गया। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, तो वॉइस तो अपने को पक्के याद है, तो हम कर लेंगे, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। बुक्स ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, बुक्स के साथ लगेगा आर पहले से था इसलिए लगेगा बीइंग। कलेक्टिंग की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, कलेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट है द बेगर वांट टू गो अवे यू विल गिव हिम सम मनी, कंबाइन विद अंटिल, दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना है अंटिल, क्या हो जाएगा द बेगर वांट टू गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी। नेक्स्ट है हेड एग्जाम ए लॉट ऑफ टाइम, ऊपर की तरफ बना रहा हूं इसको, हेड एग्जाम ए लॉट ऑफ आई ड्यूरिंग टाइम, आई हेड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, ये हो गया। जंबल लेटर्स वाला सेंटेंस भी आएगा, कई सारे सेंटेंस आने वाले ऐसे। हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, हाउ मच, रिपीट क्वेश्चन मान सकते हैं हम इसको, मिल्क की जगह क्या हो गया अब हो गया गोल्ड, तो हाउ मच गोल्ड, या फिर से V2 है इसलिए लगेगा डिड, फिर से आ जाएगा हिज ब्रदर, सोल्ड का हो जाएगा सेल, बस यही क्वेश्चन मार्क। हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। आई नो द बॉय चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसमें ध्यान रखना है विशेष, ये कई बार बता चुका हूं मैं। और ये क्यों पूछा जाता है, तो ये इसी कारण से पूछा जाता है। बॉय आएगा आगे, बॉय इज नोन, क्यों पूछा जाता है, ये इस कारण से पूछा जाता है। नॉन के बाद लगा देते हैं हम बाई, नॉन के बाद लगाना है अब टू। नो और ओब्लाइज ऐसी वर्ब है जिनके बाद पैसिव वॉइस में टू लगेगा, और आई का हो जाएगा मी, बाई नहीं लगेगा। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग ए रेड कैप, रिलेटिव क्लास जुड़ेगा ये हु से, रिलेटिव क्लास लिखते ही डर जाते हैं हम। द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड कैप इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, दैट्स ऑल, ये हो गया। वो वाला सेंटेंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है अब इसको देखते हैं थोड़ा सा नीचे करके। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक टू, ही इज टू वीक, क्या करा, इस सो की जगह लगाया टू, वीक लिखा, इस दैट की जगह लगाएंगे टू। पीछे वाले सेंटेंस में केवल मेन वर्ब उठा के रख देंगे, टू के बाद वॉक, दैट्स ऑल, खत्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया क्राइड, द चाइल्ड वाज हो जाएगा, पहले यूज किया था हमने वाज, वही क्राइड का आई की जगह वाई, ING, क्राइंग फॉर, और ये हो गया मिल्क, खत्म। इसके बाद है ही गेट सैलरी स्टार्ट स्पेंडिंग इट नो सूनर देन, पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, इस पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, 4-5 मिनट का वीडियो है, और जितने क्वेश्चन रिपीट हुए सब पे बनाया है। कॉन्सेप्ट फिर से बता देता हूँ, गेट्स है इसलिए नो सूनर के बाद लगेगा डज, V2 होती तो लगाते हैं डिड, V1 होती तो लगाते हैं डू।
नो सूनर डज ही, अब गेट्स की जगह हो जाएगा गेट, क्योंकि ये एस ट्रांसफर हुआ डज पे। ही गेट सैलरी, ही, दोनों वाक्यों के बीच में लगाएंगे हम देन, देन लगाएंगे दोनों वाक्यों के बीच में। नो सूनर डिड देन, नो सूनर डज और देन लग जाएगा। देन पीछे वाले सेंटेंस में बिल्कुल अकल नहीं लगानी है, पीछे का सेंटेंस पूरा नकल कर देना है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। नेक्स्ट है राजू कैन राइट, राजू, इस पे पॉइंटर डाल देता हूं मैं सीधा, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, ये हो गया खत्म। ही मेक्स टी चेंज द वॉइस, टी आगे ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस से इसलिए लगेगा इज, टी इज मेड बाय, और लिख देंगे हम हिम। ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक, ही वॉज, वेरी की जगह आएगा सो, वीक, दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे दैट, ही कुड नॉट वॉक, और फुल स्टॉप, ये खत्म, कुड नॉट वॉक। नेक्स्ट है एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रैंग नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर के सारे सेंटेंस दे चुका हूं मैं, पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि यहाँ पर V2 है तो लगेगा डिड। इससे पहले वाला बताया था मैंने गेट्स सैलरी था इसलिए लगा था डज, इसमें लगेगा डिड। नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, ये क्लोज इसलिए लिखा क्योंकि डिड आ गया तो वहां पे V1 लिखना है, वहां भी हमने गेट्स का एस हटाया था। दोनों सेंटेंस के बीच में लगाना है देन, पीछे के सेंटेंस में मैंने कहा अकल नहीं लगाना है, क्या करना है, नकल करना है। द टेलीफोन, टेलीफोन रिंग, खत्म। नेक्स्ट है ही जम्प्स एज ए फ्रॉग डज, जैसे एक मेंढक कूदता है वैसे ही वह कूदा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, दे प्ले, और हो गया फुटबॉल, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट 2018 में आ गया हम 2018 का पेपर कहता है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हो गया सेंटेंस हमारा पक्का। He does his duty change into negative, सबसे पहले इसी से शुरू किया था हमने, मैंने कहा था यहाँ वहां डिड था, यहाँ डज हो, डू हो, डिड हो, कुछ भी हो, इसके बाद क्या करना है, नॉट डू लगाना है, नॉट डू, आगे का आगे नकल, पीछे का पीछे नकल, और इतना करोगे तो आपका एक नंबर पक्का है, कोई छीन नहीं सकता। सो दैट द फैन इज, यहां लगाएंगे सो हाई दैट आई कैन नॉट, और हो जाएगा टच लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू, इस नॉट का काम किसने किया, अनलेस ने किया, तो डू लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल, पीछे का सेंटेंस नो चेंज, यू विल फेल, क्योंकि अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ आगे वाला सेंटेंस के। इसका मतलब था यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, इसका मतलब भी है यदि तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, तो पास कहां से हो गए, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, नाइदर नार का प्रयोग करना है। अब नाइदर नार दोनों का मतलब होता है न तो नहीं, न तो नहीं। इस डज नॉट का काम कौन करेगा, नाइदर, और इस डज नॉट का काम कौन करेगा, नार, दोनों को हटा देंगे। सीता नाइदर
सिंग्स। क्या चेंजेस हुआ, ये एस का चेंजेस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि डज हमने हटा दिया है, ये ध्यान रखना है, एस लगा नहीं है। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, और ये दी एंड, खत्म। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, चेंज द वॉइस, ऑब्जेक्ट ले आओ आगे, आ गया हिंदी आगे। मिस्टर गुप्ता को ले जाओ पीछे, मिस्टर गुप्ता हो गए पीछे। मिस्टर गुप्ता से पहले लगा दो बाई, लगा दिया बाई। वर्ब को पहचानो, वर्ब है टीच, इसको लिख दो टाट, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस था इसलिए इज। हिंदी इज टाट बाय मिस्टर गुप्ता, ये पैसिव वॉइस हो गया काम। नेक्स्ट है ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही सेज दैट, नरेशन बदलना, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है इसको, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नेक्स्ट है ही टीचर्स इंग्लिश, निगेटिव बनाना, ही डज नॉट, इतने सरल निगेटिव भी पूछ लेता हूं, टीच और इंग्लिश, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है वॉइस बदलना है इसमें, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट बना दिया सब्जेक्ट, फुटबॉल, सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, दे को लिखेंगे देम, इससे पहले लगाएंगे बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल के साथ लगेगा इज, और यहाँ आर था इसलिए इजेएमआर के साथ लगाएंगे बीइंग। अब बाय देम को हम लिखते नहीं है तो यही फुल स्टॉप लगा के आप इसको खत्म कर सकते हैं। बाय देम लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, परंतु मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखते नहीं है। पीपल, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, दे, ऐसे एजेंट जो अननोन होते हैं जिनका उल्लेख करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है उनको हटा दिया जाता है पैसिव वॉइस में। मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, सो दैट का प्रयोग करना, इसकी जगह लगाया सो, इसकी जगह लगाया दैट। मोहन इज सो वीक दैट, ही लगाएंगे, इज है इसलिए लगाएंगे कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, दैट्स ऑल हो गया। नेक्स्ट है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, देख चुके हैं हम, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट है शी इज वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक IIT JEE एग्जामिनेशन, टू प्लस इंफिनिट करके दोनों वाक्यों को जोड़ना है, दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। शी इज वर्किंग हार्ड, अब लगाएंगे टू क्रैक, पूरा नकल कर देंगे, क्रैक IIT JEE एग्जामिनेशन, बस ये हो गया। लास्ट बचता है हमारा सेंटेंस, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट पनिश, अनलेस लगाएंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अब देखो यहाँ अर्थ बदल गया, यदि वे अच्छे सही ढंग से काम करते हैं तो वो दंडित नहीं होंगे। अब यह हो गया यदि वो अच्छे ढंग से काम नहीं करता है तो फिर क्या होगा, दे विल, अब तो पनिश होंगे, अब क्यों बचेंगे, काम को ढंग से नहीं करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगा, तो नॉट हटा देंगे पीछे वाले सेंटेंस का। नेक्स्ट है हमारा 2022 का पेपर है और इसके बाद एक वर्ष का पेपर और है। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज wearing a red shirt, repeated question, the boy who is wearing a red shirt is my brother। नेक्स्ट है his brother is very studious, he rarely finds time for entertainment using so that, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। his brother is, इस वेरी की जगह लगाया so studious, that is है इसलिए लगेगा कैन नॉट,
ही कैन नॉट, अब ये रेयरली हटेगा इसका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये रेयरली क्या काम कर रहा था, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, उसको मुश्किल से मनोरंजन के लिए समय मिलता है। ये सेंटेंस को निगेटिव कर रहा था। अब इसका काम कौन करेगा, कैन नॉट करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। दैट ही कैन नॉट फाइंड्स टाइम, फाइंड से भी नहीं होगा, अब होगा केवल फाइंड, अब होगा केवल फाइंड टाइम, क्योंकि पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस था, अब हमने कैन नॉट लगा दिया इसको, मॉडल एक्सिलरी में लेकर के आए तो वर्ब फर्स्ट लगेगी। टाइम फॉर इंटरटेनमेंट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हर पेन पुट इंक सम शी इन, शी इसमें शी पुट सम इंक इन हर पेन, ये पुट्स आना चाहिए इसमें, शी पुट्स सम इंक इन हर पेन। नेक्स्ट है नेहा सेड पैसिव वॉइस, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसमें चेंजेस ज्यादा होंगे, इसको ध्यान से देखना। नेहा सेड दैट, आई का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार। शी वांट प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस में वांटेड टू ओपन, दिस को लिखेंगे दैट बैग। तीन चेंजेस हुए, पहला दैट से जुड़ा, आई को शी किया, V1 की जगह V2 लाए, दिस को दैट किया, तब जाके हमारा नरेशन पूरा हुआ। As soon as the boys saw the principal, they became silent. No sooner से, no sooner तो मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। No sooner किसकी जगह लिखा, इसकी जगह the boys, no sooner के बाद do does did में से एक शब्द लगाना है अपने को, यहाँ V2 है इसलिए लगेगा did, the boys सा का हो जाएगा see the principal, दे, नो सूनर डिड, देन से जुड़ेगा, देन दे, पीछे वाले वाक्य में कोई अकल नहीं लगानी है तो नकल कर देना, बिकेम साइलेंट। दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, काइट्स आगे, काइट्स आर बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी, फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी फ्लोन बाई देम। नेक्स्ट है वी लिव हियर सिंस 1952, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, दैट्स ऑल। लास्ट ईयर का देख लेते हैं अब 2023 का, 2023 मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, चेंज द वॉइस, हिंदी इज taught टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। अब आपके दिमाग में कोई दूसरा चल रहा है इसमें पैसिव वॉइस, तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं, दोनों तरीके सही है। अस को आगे लाइए, वी के साथ अब लगेगा आर, टाट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। दोनों में अंतर क्या, जब सजीव ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे तो मेन वर्ब के बाद टू प्रीपोजिशन लगाना है, जब निर्जीव ऑब्जेक्ट को पीछे रखेंगे कोई प्रीपोजिशन की हमें आवश्यकता यहां पर नहीं। नेक्स्ट है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश, अनलेस से आएगा, बिल्कुल रिपीट है, सेम टू सेम क्वेश्चन, अनलेस आपको भी आइडिया होगा। अब तो दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। पहले क्या था, यहाँ डू नॉट नहीं था तो पीछे नॉट था,
हमने यहाँ आगे अनलेस लगाया था तो पीछे का नॉट हटा दिया था। नेक्स्ट है ही इज टू वीक टू स्टैंड, ही इज सो वीक दैट, ही इज वीक, सो लगा दिया टू की जगह दैट, अब ही कैन नॉट स्टैंड, ये हो गया। नेक्स्ट है और लास्ट है, लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं तुरंत। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बहुत सी बार आई है। द चाइल्ड was crying for milk, ये हो गया। नेक्स्ट है he gets his salary starts spending it, पूरा रिपीटेड है। no sooner, अब यहाँ gets है यानी कि आएगा does he get his salary, नो सूनर के साथ लगेगा देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, पीछे वाला तो पूरा नकल करना है तो पूरा ऐसा कैसे आ जाएगा, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। राजू कैन राइड विथ आइदर हैंड, ये हो गया। लास्ट सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। नाइदर नॉट, ना तो ना ही, ना तो ना ही किसका काम करेगा, डज नॉट का, किसका काम करेगा, डज नॉट का। सीता नाइदर सिंग्स नॉट डांसेस, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है और जितनी ग्रामर हमने देखी है, यदि इनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एक नंबर भी कोई सेक्शन सी में नहीं काट सकता है। और सेक्शन सी जिसका परफेक्ट है वो 90 एबोव जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।